आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदर जीत सिंह। सृष्टा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है क्योंकि युवाओं में काफ़ी चर्चाएं इनकी रहती हैं। युवाओं को नेशनल लेवल तक पहुंचाने में बड़ा योगदान जो है आज के समय में इनका है। योगा से जुड़े हों या फिर नेटबॉल या फिर अन्य खेलों में इनकी कोशिश कि किसी तरह बच्चों जिनमें अपना हुनर है कुछ कर दिखाने का, उन्हें नेशनल लेवल तक पहुंचाने का सपना ये पूरा करती हैं। मगर दुख भी है कि बेटियां जो हैं अपनी माँ के काफ़ी ज़्यादा करीब रहती हैं और आज इनकी माताजी इनके साथ नहीं है। इनकी कामयाबी वो हमेशा यही सपना देखती थी कि एक दिन इनकी बेटी कुछ कर दिखाएगी, मगर जब वो समय आया अब वो इनके साथ नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी दुख आज के से ज़्यादा। सृष्टा जी, पहले तो जेके चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार सर। जानना चाहेंगे आपके हुनर के बारे में, क्योंकि जहाँ भी आपकी बात चलती है चर्चा होती है कि किस तरह से युवाओं को आप नेशनल लेवल का खिलाड़ी बना रही हैं। आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे। सर मेरा नाम सृष्टा है और मैं बहुत ही छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ। आजकल तो खैर डेवलप्ड एरिया हो चुका है, लेकिन जब हम थे तो उन समय तो कोई फैसिलिटीज़ वगैरह नहीं थी और मैं बहुत ही गरीब परिवार से थी। मेरी मदर ने काफ़ी स्ट्रगल करके संघर्ष करके हमें जहाँ तक पहुँचाया है। तो वो कहते थे कि जो लाइफ मैं जीती हूँ वैसी लाइफ मैं आपको जीने नहीं दूँगी। लेकिन अफ़सोस अब मुझे ये रहता है, बहुत याद भी करती हूँ माँ को, कि काश वो ये चीज़ देखने के लिए ज़िंदा रहते कि उनकी बेटी ने कुछ करके दिखाया है। अगर आज मैं नेशनल लेवल तक पहुँची हूँ या नेशनल अचीवमेंट मैंने अवार्ड लिया है तो ये अवार्ड मैं उन्हीं को समर्पित करती हूँ। बहुत याद आती है, बहुत मिस करती हूँ। जानना चाहेंगे युवाओं को किस तरह से आप ट्रेन करती हैं और उन्हें नेशनल लेवल का खिलाड़ी बनाने में सहयोग करती हैं। सर मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मैं उन बच्चों को आगे लेके जाना चाहती हूँ जो कहीं जिनको कोई भी आगे नहीं, क्योंकि मैं खुद उस चीज़ से गुजर चुकी हूँ। हमारे पीछे कोई नहीं था कि हमें कोई आगे लेके जा सके, तो अपने ही दम पर स्ट्रगल किया है। मेरी टेबल टेनिस की एक मैम है जो एमए स्टेडियम में नरेंद्र कौर जी सिखाते थे, उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और दूसरे नंबर पे गुरविंदर मैम जो हरमन डांस इंस्टीट्यूट की ओनर हैं, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। इन दोनों की वजह से मैं आगे तक पहुंची हूँ। और तीसरा जो मेन नाम आता है नेटबॉल के जो हमारे मेन कोच हैं मिस्टर काश वत्रा जी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने जब मुझे देखा कि योग में मैं इतना अच्छा करती हूँ तो क्यों ना मैं इनको जो है एसोसिएशन में, नेटबॉल एसोसिएशन में इनको वो आगे प्रमोट करूँ। तो जब सर ने मुझे जो जिम्मेदारी दी मैंने वो खूबी उसको निभाया। तो सर आज बहुत खुश रहते हैं इस बात के लिए। तो काफ़ी मतलब सालों से मैं उनके साथ बच्चों को नेशनल के लिए लेके जा रही हूँ। पहले तो उनको ट्रेन करती हूँ मैं यहाँ पे साइंस कॉलेज में, नेटबॉल की एकेडमी है वहाँ पे सिखाती हूँ। उससे पहले मैंने हाथ सवा जग्गी दरबार में वहाँ पे नेटबॉल की एकेडमी खोली थी, वहाँ पे बच्चों को सिखाती थी। लेकिन वहाँ थोड़ा सा इशू रहा, उसके बाद मैंने चेंज कर दिया था वहाँ से। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब बच्चे खेलते हैं ना, कुछ करके दिखाते हैं ना, तो जो मुझे अंदर से खुशी होती है ना वो मैं बयान नहीं कर सकती। खुद छोटे एरिया से आप ताल्लुक़ रखती थी और खुद नेशनल लेवल के अवार्ड जो हैं वो आपने हासिल किए हैं। आज कैसा फ़ख्र महसूस होता है, क्योंकि बात करें बेटियों की तो हर एक क्षेत्र में वो आगे हैं। इन अचीवमेंट्स को लेके कैसा महसूस होता है? सर बहुत अच्छा लगता है। मेरे रिश्तेदारों में, मेरी फैमिली में इस लेवल तक कोई भी नहीं पहुंचा है और वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं ऐसा। जब वो मेरे फ़ोटोज़ देखते हैं, मेरे अवार्ड्स देखते हैं, जब मेरे स्टेटस चेक करते हैं, फेसबुक चेक करते हैं, तो फिर गर्व उनको भी महसूस होता ही होगा। कुछ को गर्व महसूस होता होगा और कुछ सोचते होंगे कि इनके बारे में तो हमने कुछ और ही सोच के रखा था, ये कहाँ तक पहुँच गए हैं। क्योंकि जो हमारी लाइफ थी ना, मैं जहाँ पे अगर बयान करूँगी ना तो काफ़ी टाइम भी लगेगा और अच्छा भी नहीं लगेगा। क्योंकि कहते हैं ना, कुछ लाइफ में बातें छुपी रहें तो बहुत ज़्यादा बेटर रहती हैं। बात करना चाहूँगा कितनी परेशानियाँ आपको रही आगे बढ़ने में और कितना सहयोग जो है वो आपको जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिला? सर जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन से तो मुझे कोई ख़ास सहयोग नहीं मिला, लेकिन मेरे फैमिली में तो छोटे छोटे भाई बहन थे, उन्होंने मुझे क्या सपोर्ट करना था, लेकिन हस्बैंड ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया। क्योंकि मेरी जो एजुकेशन उस समय मैंने खाली ग्रेजुएशन की थी। जब मेरी मैरिज हुई और जिम्मेदारी इतनी ज़्यादा थी कि हमसे कोई शादी करके राज़ी नहीं था, कि मदर नहीं है तो जो शादी करेगा
फंस जाएगा और इनके भाई बहनों को भी देखना पड़ेगा। तो लेकिन मेरे हस्बैंड की सोच थोड़ी सी अलग थी। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने एक शर्त पे शादी की थी कि अगर मैं उसी आदमी से शादी करूंगी कि जो मेरे बाद मेरे भाई बहनों को भी देख सके, क्योंकि अगर मैं शादी करके चली जाऊंगी तो बाद में उनको कौन देखता। तो मेरे हस्बैंड कहते नहीं, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा आपको। तो ऐसे तो रिश्ते बहुत आते थे मुझे, क्योंकि उस समय मैं अच्छा कमा रही थी। मैंने पहले काम किया है सिनर्जी डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड में, मल्टीनेशनल कंपनी थी। तो उसमें मैंने काम किया, काफ़ी पैसा कमाया मैंने और अच्छा अचीव किया उसमें। और भाई बहनों को जो भी किया उनके साथ उसी से ही, उन पैसों से ही किया था। फिर उसके बाद शादी हो गई, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद ही किया था। लेकिन मैंने सोचा कि मुझे अपनी पढ़ाई जो आगे कंप्लीट करनी है, तो इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, मेरे हस्बैंड ने। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया, योगा एंड डिप्लोमा किया। फिर उसके बाद इंटरनेशनल कोर्स इन योगा किया फ्रॉम ऋषिकेश। तो बस उसके बाद वो कहते हैं ना, चलता गया और अपने आप मंजिलें बनती गई, कारवां चलता गया। तो बस फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो युवा आपको देख रहे हैं, जो चाहते हैं कि आपकी तरह अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करके दिखाएं, अपने गोल्स को अचीव कर सकें, तो किस तरह से आप उन लोगों की मदद कर सकती हैं? अगर आप में कुछ करने का जुनून है ना सर, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। बस कुछ करने का दम होना चाहिए और कुछ करके दिखाने की अंदर जज्बा होना चाहिए इंसान में। मेरे अंदर ये चीज़ थी, स्टार्टिंग से ही थी। और मेरी मदर मुझे देख के बहुत खुश होते थे, क्योंकि मैं हर चीज़ में उस समय आ गई थी। पढ़ाई में भी आ गई थी, खेल कूद में आ गई थी, डांस में, सिंगिंग में। लेकिन अफसोस ये कि वो मुझे ज़्यादा देर तक देख नहीं पाई। योग जो है हर बीमारियों से दूर योग जो है हमें हर बीमारियों से दूर रखता है और फिट भी बनाता है। हमारे दर्शक जो आपको देख रहे होंगे, ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप बताएं कि आपकी एज कितनी है और आपने खुद को फिट कैसे रखा है? सर मेरी एज इस समय 44 ईयर्स है और मैंने योग से ही फिट रखा है अपने आप को। मैं ये कहती हूँ कि योग है तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। कोई आपसे योग सीखना चाहे, इन ट्रिक्स को लेना चाहे, तो वो आपको किस तरह से अप्रोच कर सकता है? सर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मैंने रखा होता है अपने स्टेटस पे, और मैंने हमेशा सबको ही जो मेरे अपने कॉन्टैक्ट्स में हैं उनको बोला हुआ है। और मैंने काफ़ी पेशेंट ठीक भी किए हैं और वो भी आगे पेशेंट्स को भेजते हैं मेरे पास। मैं प्रेफर किस करती तरह के पेशेंट्स ठीक किए हैं आपने? सर, जैसे स्पॉन्डिलाइटिस है, जो बिल्कुल बेड पे लोग थे उनको ठीक किया है। जैसे घुटनों में दर्द, चला फिरा नहीं जाता है, बिल्कुल बेड पे हो गए वो भी, उनको भी ठीक किया है। माइग्रेन, स्ट्रेस, डायबिटीज़, इन सभी पेशेंट को मैंने ठीक किया है। ये योग से ही? सिर्फ योग से, उनको कोई मेडिसिन भी नहीं दी है, सिर्फ योग से और विद नेचुरोपैथी। मैं नेचुरोपैथी भी करती हूँ, उसका भी मैंने करके रखा हुआ है कोर्स। नहीं, सब कुछ आप करेंगी और तो बाकी क्या करेंगे? सर मैं कहती हूँ, सोचती हूँ कि अगर इंसान, जहाँ डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन बताया है, कल को क्या गारंटी है कि वो ठीक होगा कि नहीं होगा। स्पॉन्डिलाइटिस का उसको ऑपरेशन बताया स्पाइनल कार्ड का, तो अगर वही बंदा घर बैठे थोड़ी सी अपने आप में संघर्ष करके ठीक हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेटर है या ऑपरेशन करने के बाद फिर वो बेड पे रहे और पैसा भी इतना खर्च करे। देख सकते हैं सृष्टा जी इस समय हमारे साथ मौजूद है और योग की कितनी ताकत है वो आपको बता रही हैं। और अगर आप चाहें तो ज़रूर इन्हें संपर्क कर सकते हैं। और नेटबॉल की कोच भी हैं, नेशनल लेवल तक आपके बच्चों को पहुंचा सकती है, तो इसके लिए भी आप ज़रूर इनसे संपर्क करें। फिलहाल अपने सुझाव जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। मैं कुछ योग के जो आसन करके दिखा रही हूँ, ताकि उन आसन को करके आप अपने आप को जो फिट रख सकते हैं। तो कौन कौन से आसन हैं उनके नाम भी मैं साथ में बताऊंगी और करके भी अभी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले मैं एक आसन कर रही हूँ, इसको बोलते हैं हलासन। अगर आप ये आसन करते हैं ना, तो फिट तो रहोगे ही, साथ में बहुत सारी आपकी पेट की बीमारियां जो है वो ठीक रहेंगी और आपका शरीर का एक अंग जो है वो इससे इफेक्ट होता है, प्रभावित होता है। तो कौन सा आसन है? हलासन, प्रोपोज। तो सबसे पहले आपने इस तरह से लेट जाना है, ठीक है, आराम से रिलैक्स होके। फिर दोनों टांगों को इस तरह से आपने उठाना है ऊपर और धीरे धीरे दोनों टांगे पीछे।
धीरे धीरे वापस अपने स्थान पर। तो जब ये आसन करते हैं तो उसके बाद आप मत्स्य आसन ना बोले, वो उसका काउंटर पोज है, नहीं तो आपको रीढ़ में दिक्कत आ सकती है। धीरे धीरे रिलैक्स। अब दाएं टांग को फोल्ड करते हुए बाएं साइड मुड़ जाइए और उठ जाइए। नेक्स्ट आसन में जो आपको कर रही हूँ वो है पिजन पोज। उससे आपकी आंखें जो है वो स्वस्थ रहेंगी, डाइजेशन आपका बेटर रहेगा। तो आपने इस तरह से अपने हाथ रखना है और पूरी बॉडी को आपने मोड़ते हुए ऊपर की तरफ। कोशिश करना कि अपने घुटने जो है वो जमीन पर रहे। धीरे धीरे वापस। और यही सेम क्रिया आपने दूसरी तरफ से भी जरूर दोहरानी है। अगर आप स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं कि आप जो है वो मानसिक तनाव से दूर रहें, तो अभी एक आसन आपको करके दिखाती हूँ। इसमें थोड़ा सा आपको मैट को फोल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप मैट फोल्ड नहीं करेंगे तो आपके सर में जो है वो काफी दबाव आ जाएगा। तो दोनों हाथों को आपने इस तरह वी शेप में रखना है, सर बीच में इस तरह से। इसको वी शेप हेड स्टैंड बोलते हैं। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होगा और सर से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। अगर आपका बैलेंस अच्छा है तो आप स्टंट भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस। नमस्कार।